गुड मॉर्निंग बच्चों। बिजनेस स्टडी में जो है हमने किया था प्रमोशन और उसकी स्टेजेस की। प्रमोशन क्या होता है? एक इनिशियल स्टेज है जिसमें किसी भी आइडियाज़ को कन्वर्ट किया जाता है एक बिजनेस एंटिटी के अंदर। तो सबसे पहले इसमें डिस्कवर किया जाता है न्यू आइडिया, फिर उस आइडिया के ऊपर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, फिर हम असेंबल करते हैं अलग अलग फैक्टर्स को और फिर फाइनेंशियल प्रपोजिशन बनाते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, किस किस रेशियो में आएगा। तो ये सारा काम प्रमोटर्स करते हैं। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं इनिशियल स्टेज पे। उसके बाद आता है बी। बी में है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन को ही इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। दूसरी जो स्टेज है कंपनी की वो है रजिस्ट्रेशन की स्टेज, यानी कि स्टेज पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो देखें, द सेकेंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। Under this, after performing certain initial activities, document are submitted to the registrar office। कि जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस में डिपॉजिट करवाए जाते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार जो है उन डॉक्यूमेंट को देखता है, अच्छे से सेटिस्फाई होता है तो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का दे देता है। तो इसके अंदर क्या क्या किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर को बाद डिवाइड कर रखा अलग अलग पार्ट्स में। देखें, सबसे पहला है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़, प्रारंभिक क्रियाएं, कि भाई रजिस्ट्रेशन जब करवाना है तो शुरू में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम करें। तो कह रहा है कि भाई बिफोर अप्रोचिंग द रजिस्ट्रार, कह रहा है रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले फॉलोइंग प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म। कुछ एक्टिविटी करी जाती हैं। पहला, रजिस्टर्ड ऑफिस। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जहाँ कंपनी खुल रही है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड किया जाता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर लोकेट है। तो ये डिसीजन जो है वो प्रमोटर्स लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू डू सो बिकॉज कंपनी इज रजिस्टर्ड इन दैट स्टेट ओनली वेयर इट हैज़ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। जैसे हरियाणा में कंपनी खोलनी है तो हरियाणा में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। इस तरह से सिस्टम है, ये सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद है टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। अब ये कहोगे जी कंपनी का नाम तो कुछ भी रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले से वो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं होनी चाहिए, यानी कि पहले से रजिस्टर्ड नाम नहीं रख सकते। कोई भी इस टाइप का नाम नहीं कर सकते कि लोग भ्रमित हों, लोगों के दिमाग में ये मैसेज जाए कि भाई ये कंपनी तो सरकार की है, राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है, वो चीज़ें दिमाग में ना जाएं। फॉर डिसाइडिंग द नेम ऑफ द कंपनी इट शुड बी कन्फर्म फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस वेदर द परमिशन फॉर द नेम कैन बी ग्रांटेड और नॉट। कह रहा है कि रजिस्टर ऑफिस से कन्फर्म कर लेना चाहिए कि भाई ये नाम कंपनी का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि पहले से अगर वो एग्जिस्टेंस है तो नहीं मिलेगा। दो द नेम ऑफ द कंपनी इज सेलेक्टेड बाय द ओनर। कह रहा है यद्यपि नाम तो मालिक रखते हैं परंतु फाइनलाइज कौन करता है? फाइनलाइज रजिस्ट्रार करता है, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट। एंड द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी सिमिलर द नेम ऑफ द सेम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी। पहले से जो कंपनी है वैसा नाम नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, और पब्लिक है तो लिमिटेड वर्ड यूज होना चाहिए। साथ में कुछ क्राउन वगैरह कुछ हैं रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स हैं, वो नहीं हो सकते उसके आगे। फिर है गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। एक एक्ट है, कानून है जो 1951 में बना, उसके तहत एक लाइसेंस लेना। कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन एक बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स नेचर का टास्क होता है। कीपिंग इन माइंड द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि भाई देश में जो है एक रीजनल ग्रोथ होती है वो बैलेंस्ड हो, कि कोई एरिया ज़्यादा पिछड़ा हुआ ना हो, सभी एरियो में ठीक ठाक ग्रोथ हो। गवर्नमेंट ने एक 1953 में एक्ट पास किया, फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए। इफ़ द कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट एनी सच बिजनेस फॉर विच गेटिंग लाइसेंस इज कंपलसरी, कि जाने के लिए लाइसेंस कंपलसरी है तो उसके लिए एप्लीकेशन भी जो है प्रेस्क्राइब फॉर्म में भेजनी पड़ती है। वो जाएगी आपकी मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री को जाती है। ट्रेड एंड उसका पढ़ा होगा आपने भी, उद्योग मंत्री है ये, वाणिज्य मंत्री, उनके पास। उसके बाद है तीसरे नंबर पे, थर्ड पे, टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स। अंडरराइटर्स, भाई अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं, बैंक अंडरराइटर्स हो सकता है जो कंपनी के शेयर्स बिकवाएगा बाद में पब्लिक कंपनी के केस में। ब्रोकर्स, दलाल, बिचौलिए,
कोई भी डील करवाएंगे आगे। लीगल एडवाइज़र, कानूनी सलाहकार बहुत ज़रूरी है। ऑडिटर्स वगैरह, ऑडिटर वो होते हैं जो जांच पड़ताल करेंगे बाद में डॉक्यूमेंट्स की, खातों की। आर अपॉइंटेड एंड द नेम ऑफ द पीपल हु विल बी साइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डिसाइडेड। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके ऊपर कौन साइन करेगा डिसाइड किया जाता है। डायरेक्टर्स होते हैं मेन, जिनके पास क्वालिफाइंग शेयर्स होते हैं। फिफ्थ है टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर। मेन डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये मेन 2 डॉक्यूमेंट है। ये प्रिंट करवाने पड़ते हैं अच्छे पेपर के ऊपर, सही फॉर्मेट में रजिस्ट्रार को दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद फिर है सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। ये सारे काम होने के बाद रजिस्ट्रार के पास फाइल भेजी जाती है। ये जो है प्रीलिमिनरी हमारी एक्टिविटीज़ थी।